जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं जबरदस्त शिवम गौतम। खबर ये है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह के उस इलाके का दौरा किया जहां पर भारत की विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, ये कहने की कोशिश कर रही थी कि चीन ने कब्जा कर लिया है, और उसी का जवाब देने के लिए, चीन को उसकी औकात बताने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह लेह के नीमू नामक जगह पर पहुंच गए, जो कि गलवान घाटी से केवल 250 किलोमीटर दूर है। और उस जगह पर जाना ये दर्शाता है कि भारत की सेना ना तो कमज़ोर है और ना किसी से कम है, और ना ही भारत की सरकार आज 62 की सरकार है, जब इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने भारत की ज़मीनों को चीन द्वारा कब्जाए जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर चीन को यह संदेश दे दिया है कि अगर चीन भारत की सीमाओं के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो चीन को उसकी न केवल औकात बताई जाएगी बल्कि उसकी गर्दन उसी तरीके से तोड़ दी जाएगी जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने 15 जून को चीनी सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी। आज नीमू पहुंचने के बाद पहले प्रधानमंत्री ने तमाम जनरल्स के साथ में मीटिंग्स की। उनके साथ में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने भी साथ थे। उसके अलावा जो मिस्टर जोशी हैं, उत्तरी कमान के सेनानायक, उनके साथ, और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो 14वीं कॉर्प के जनरल हैं, उनके साथ मीटिंग हुई। और उसके अलावा जो सैनिक वहाँ पर तैनात थे उन सभी के साथ प्रधानमंत्री ने सीधे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। ये पहली बार है जब भारत का प्रधानमंत्री सीमा के इतनी नज़दीक जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता, और उसके बाद वो अस्पताल भी गए जहां सैनिकों का इलाज चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने लेह में जो वार मेमोरियल है उस पर जाकर भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री अपने इन कामों के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, और अगर इसको मिलिट्री साइंस की दृष्टि से बात की जाए तो इसको कहते हैं डोजिंग की टेक्नोलॉजी या डोजिंग की टेक्निक, यानी कि चकमा देने की टेक्निक। और उसका असर भी हुआ। प्रधानमंत्री के ले जाने के 1 घंटे के भीतर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला जवाब आया। चीन की तरफ से कहा गया कि हम नहीं चाहते कि भारत और चीन के बीच में किसी भी तरीके से तनाव बढ़े, और दोनों ही देशों को तनाव को घटाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो राजनयिक स्तर पर हो या सैन्य स्तर पर हो, और कोई किसी भी देश को इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। यानी चीन अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का सीमा पर जाना चीन को डराने वाला है, और चीन अब दोबारा से फिर से डिप्लोमेटिक बातें करने की तरफ कह रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से अभी तक जितनी सैन्य स्तर पर बातचीत हुई थी, मेजर जनरल के स्तर पर या कोर कमांडर के स्तर पर, उसमें बार बार चीन ये कहने की कोशिश करता था कि वो अपनी सेनाएं पीछे हटाएगा, लेकिन हटाने की बजाय वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। और उसी का जवाब आपको बता दें कि 2 बार जनरल मनोज मुकुंद नरवाने लेह का और लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। पहले वो मार्च में गए, अप्रैल में गए थे, और उसके बाद में वो फिर से जून में जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद चीन ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि वो भारत के जो सीमा है उसके पास अपनी सेनाएं बढ़ाता रहेगा। भारत जो निर्माण कर रहा था उसको रोकने की नाकाम कोशिश चीन कर रहा था, लेकिन भारत का सड़क निर्माण कार्य नहीं रुका, पुल निर्माण कार्य भी नहीं रुका, और भारत ने दौलत बेग ओल्डी से लेकर दारचौक तक एक लंबी और मजबूत सड़क बना दी, जिसका चीन विरोध कर रहा था, क्योंकि चीन को डर था कि इस सड़क के माध्यम से भारत पूरी तरीके से अक्साई लद्दाख पर नज़र रखेगा, यानी पूर्वी लद्दाख पर नज़र रखेगा, जो कि आजकल चीन के कब्जे में है, और उसके कब्जे में होने की वजह जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियां हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने न केवल चीन को जवाब दिया है बल्कि भारत के उन तमाम विपक्षी और कम्युनिस्टों को भी जवाब दे दिया है जो तमाम टीवी चैनलों के बिके हुए पत्रकारों के माध्यम से या कुछ बिके हुए रिटायर्ड जनरल्स के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की सीमाओं के अंदर चीन घुस आया है और चीन ने हजारों किलोमीटर ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। और इस बात को बार बार राहुल गांधी नाम का कांग्रेस का एक अधेड़ पूर्व अध्यक्ष कह रहा था, तमाम वीडियो डाल रहा था, और उन वीडियो पर हालांकि कोई गौर तो नहीं देता था सिवाय एनडीटीवी और आज तक टाइप के कुछ चैनलों को छोड़कर, और वो इसको ऐसे दिखाते थे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला।
और ये हमले ऐसे हुआ करते थे कि लोग इसकी हंसी उड़ाया करते थे और उसका सही जवाब प्रधानमंत्री ने बातों की बजाय अपने काम से दिया और उन्होंने दिखा दिया कि अगर भारत की ज़मीनों पर कब्जा होता तो भारत का प्रधानमंत्री लेह नहीं जा सकता था, नीमू नहीं जा सकता था, जो कि सीमा के पास है। नीमू का जो इलाका है ये सिंधु नदी और दूसरी एक छोटी नदी के संगम पर है और वहाँ पर जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ सर्दियों में तापमान -25 डिग्री रहता है और गर्मियों में ये तापमान बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ सांस लेना मुश्किल होता है। और ऐसी जगह पर खुले में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय सैनिकों से सीधे बात करना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसकी वजह से सैनिक इतने जोश में भर गए कि वो बार बार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। आपको याद होगा ये वही नारे हैं जिनको सुनकर वामपंथियों और कांग्रेसियों की आत्माएं जलने लगती है, उनका सर चकराने लगता है, उन्हें ये नारे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन भारतीय सेना के वो नारे आज उनके कानों में गूंज रहे होंगे और राहुल गांधी तो शायद अपने बालों को नोच रहा होगा। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान उसकी हालत हो गई है, वो शायद अपने सर के बालों को खुजा खुजा कर ही गिरा देगा, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसी जगह जाएंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो बनाकर डालता रहेगा, उसकी बहन वीडियो बनाएगी, उसकी मां वीडियो बनाएगी और इससे वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे। जनरल बिपिन रावत इसलिए गए थे क्योंकि कल ही उनका जाना तय हो गया था। कल वो रक्षा मंत्री के साथ जाने थे, लेकिन रक्षा मंत्री का दौरा अचानक से कैंसिल हो गया और आज लोगों को समझ में आया कि क्यों रक्षा मंत्री का दौरा कैंसिल हुआ था। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए ही लेह लद्दाख के इलाके में जाना चाहते थे, उस फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में जब ये जानकारी प्रधानमंत्री को हुई तो प्रधानमंत्री ने अजीत डोभाल से बात की और अजीत डोभाल ने कहा कि आप वहाँ जा सकते हैं, किसी भी तरीके की सुरक्षात्मक कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक वहाँ मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे यहाँ से निकल पड़े लद्दाख जाने के लिए। जब ज़्यादातर विपक्ष के नेता सो रहे थे और ज़्यादातर वो टीवी चैनलों के तमाम संपादक और पत्रकार जो रात में प्रेस क्लब में जाकर मदिरा पान करते हैं वो भी सोकर नहीं उठे थे, तब भारत का प्रधानमंत्री अपने सैनिकों के बीच बैठा हुआ, अपने जनरल्स के साथ बैठा हुआ रणनीतिक चर्चा कर रहा था और ये संदेश उस ड्रैगन को दे रहा था जो अपने आप को दुनिया की बहुत बड़ी ताकत समझने का एक भ्रम पाले बैठा है कि भारत की जो सेना है आज किसी से कम नहीं है और भारत की सेना की सुरक्षा पर किसी को कोई शक नहीं है। यही वजह है कि भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली की सुरक्षित जगह को छोड़कर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठा हुआ है और जिसको जो कुछ करना है वो करके दिखाए। भारत के प्रधानमंत्री ने न केवल थल सेना के अधिकारियों से बातचीत की, आईटीबीपी के अधिकारियों से, सैनिकों से बात की और उसके अलावा वायु सैनिक जो कि लेह के जो एयरबेस है वहाँ पर तैनात होते हैं उन सभी के साथ उन्होंने बातचीत की। आगे की रणनीति पर उन्होंने चर्चा की। इसका अब एक ही संदेश जाता है कि अगर चीन ने ज़्यादा कुछ ज़रूरत की, ज़्यादा कुछ गड़बड़ी की तो इस बार भारत चीन को माफ़ नहीं करेगा और इस बार हम केवल हाथापाई नहीं करेंगे। इस बार भारत के सैनिक चीन के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां नहीं तोड़ेंगे बल्कि गोलियों से उनको जवाब देंगे और सीधे उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम करेंगे। और इसका असर भी चीन में जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन का बयान इतनी जल्दी आया है उससे तो आप समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई सारे वार कर दिए हैं और चीन को एकदम से हकबका दिया है, जो कि इस डोजिंग की टेक्निक का एक सबसे बड़ा गुण है कि जब भी दुश्मन सोच न रहा हो अगर आप ऐसी कोई हरकत कर देते हैं तो दुश्मन एकदम सख्ते में आ जाता है और वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता है। वही हालत आज चीन की हो गई है। चीन को ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है, चीन सैन्य अधिकारियों को बार बार गोली देने की कोशिश कर रहा है, बार बार गोली से मतलब झांसा देने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी सेना पीछे हटा रहे हैं और भारतीय सेना इस बात को मानते हुए अपनी स्थिति को LAC से पीछे कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चीन ने सिकियांग प्रांत में 2 डिवीजन सेना उतारी, उसके अलावा तिब्बत के उन इलाकों में, अक्साई लद्दाख के इलाकों में सेना उतारी, तो भारतीय सेना ने अपना जो बैटरी थी, अपनी जो रसद थी, अपना जो गैरिसन था उसका आकार बढ़ा दिया और वहाँ पर कई डिवीजन सेना उतार दी गई। चीन की सेना को आउट नंबर कर दिया गया और सीधे तौर पर चीन को बता दिया गया कि अगर वो तोपें लगाएगा तो हमारे पास भी तोपें हैं, अगर वो सुखोई उड़ाएगा तो हमारे पास भी सुखोई है और मेरा जैसे तमाम ऐसे विमान हमारे पास हैं
कि हम चीन को उसकी ही भाषा में हर समय जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसका जवाब तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दिया है, अब शायद शी जिनपिंग को दोबारा से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और एक तरफ उन्हें अपने देश में होने वाले विद्रोह से बचना है और दूसरी तरफ अपनी सेना का जो मनोबल एकदम से इस बात से डाउन हुआ है उसको बढ़ाने के लिए क्या शी जिनपिंग भी अपनी LAC के पास जो सेना है उसके पास आएगा? अगर नहीं आता है तो इसका मतलब सीधे ये है कि ड्रैगन डर गया है। जय हिंद, जय भारत।